झारखंड इकलौता एक राज्य है जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी को समाप्त कर दिया सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। माध्यमिक आचार्य के लिए 1373 पोस्ट के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली। 1373 पोस्ट को अक्टूबर माह तक आप क्लियर करिए। अक्टूबर माह तक आप बच्चे का एडमिट कार्ड जारी करिए, ठीक है। और 26 जनवरी 2026 तक पूरी तरह से डीवी करके आप नियुक्ति दीजिए। देखिए कि अभी 10,000 की नियुक्ति दे रही है, लेकिन यह नियुक्ति 2016 वालों की है जो 2016 में टेट पास हुआ। विश्वविद्यालय से है और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से है। ये सारे सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट लेके केवल घूम रहे हैं। 2016 से पहले तो अगर 2016 के बाद से जेटेट नहीं लेना था, जेटेट से पहले जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई आपको पता होगा, सहायक आचार्य में वो मात्र क्या बोलते हैं 9,000 से 10,000 पास हुए हैं। अभी 16,000 पोस्ट खाली रह गया। अगर सरकार जेटेट ले लेती, अगर जेटेट के बाद अगर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करती तो आज 26,000 का 26,000 पोस्ट और हमारे जैसे जितने भी झारखंड जेपीएससी तमाम परीक्षाएं देते रहते हैं। और आज जो है झारखंड बने 25 साल हो गया। और जो है अभी जो इलेक्शन हुआ, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन सरकार का भी 1 साल होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में सरकार जो है 10,000 नियुक्तियां देने जा रही है। और जहां पे अभी हम खड़े हैं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, हमारे पीछे जो है देख सकते हैं बड़ा सा टेंट लगा हुआ है। इसी में 28 नवंबर को जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 10,000 नियुक्ति देने जा रहे हैं। और देख सकते हैं अनंत संभावनाओं की ओर झारखंड के 25 वर्ष रजत पर्व का उत्सव मनाने जा रहा है झारखंड। और एक तरफ छात्र कहीं ना कहीं पीड़ा दर्द आप लोग हम बराबर दिखलाते आ रहे हैं। जितना भी परीक्षाएं हो वो सबका क्या हाल है, जेएसएससी हो जेपीएससी हो, सब आप लोग जान रहे हैं। हमारे साथ छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि जेएसएससी टीजीटी और पीजीटी दोनों मिला के जो है माध्यमिक आचार्य का परीक्षा लिया जा रहा है। टीजीटी 2016 में हुआ, 10 सालों से अभी तक उसका पूरा नियुक्ति नहीं हुआ है। 16-17 पद था। और पीजीटी जो कि 3,000 पद था वो भी पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, आप लोग भी जान रहे हैं। उसके बाद जो है अभी टीजीटी पीजीटी को खत्म करके माध्यमिक आचार्य लाया गया। उसका भी सुनने में आ रहा फॉर्म भरा जा चुका है, और उसका परीक्षा कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ सही आता पता नहीं चल रहा। वही हमारे साथ छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में सहायक माध्यमिक आचार्य को लेकर आखिर में क्या कुछ अपडेट है और कब आखिर में उसका परीक्षा होगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माध्यमिक आचार्य सरकार सिर्फ और सिर्फ छात्रों को बरगलाई है और कुछ नहीं की है। आपको बता देते हैं कि भारतवर्ष में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो टीजीटी और पीजीटी को समाप्त कर दिया है। एक झारखंड इकलौता एक राज्य है जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी को समाप्त कर दिया सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस लिए आज हम आपके न्यूज़ चैनल में आए हैं, इसका एकमात्र कारण है कि माध्यमिक आचार्य के लिए 1373 पोस्ट के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली। ये भी सरकार ने अपने मन से वैकेंसी नहीं निकाली। 25 वर्षों में जितने भी टीआरएल के सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी हैं, गृह विज्ञान है, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं अभी तक 25 वर्षों में कभी नियुक्ति नहीं हुई। हम लोग ने अधियाचना कोर्ट में दायर किया, पीआईएल दायर करके कोर्ट हम लोग को कोर्ट ने आदेश दिया और जेएसएससी को आदेश दिया कोर्ट ने कि जब 25 वर्षों से जब पढ़ाई होती है सभी विद्यालयों में तो शिक्षक क्यों नहीं है। तो इसी के एवज में जेएसएससी ने अधियाचना को लिया और कोर्ट ने आदेश दिया कि 1373 पोस्ट को अक्टूबर माह तक आप क्लियर करिए। अक्टूबर माह तक आप बच्चे का एडमिट कार्ड जारी करिए, ठीक है। और 26 जनवरी 2026 तक पूरी तरह से डीवी करके आप नियुक्ति दीजिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। नवंबर माह चल रहा है और भरा जा चुका है इसका जी। ये 18 कब होगा? 18/6/2025 को फॉर्म भराना प्रारंभ हुआ और 18/7/2025 तक फॉर्म भराया। फॉर्म भराने के बाद ये सख्त कोर्ट का आदेश है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए जेएसएससी को कहा गया कि जब 25 वर्षों से इन सब्जेक्ट का नियुक्ति नहीं हुआ तो आप अति शीघ्र इन सब्जेक्ट का जितने भी से खोरठा है, नागपुरी है, कुरुमाली है, ये सब सारे सब्जेक्ट का आप जब कक्षा में पढ़ाई होती है तो आप नियुक्ति कीजिए। लेकिन सरकार इतनी उदासीन है कि नवंबर माह चला गया, फॉर्म भरा गया, अभी तक रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं की है। तो एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की तो छोड़ ही दीजिए। और 26 जनवरी तक जो नियुक्ति प्रक्रिया का पूरी तरह से इनको करना है, कोर्ट का आदेश है।
तो सरकार उदासीन दिख रही है। आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि अभी 10,000 की नियुक्ति दे रही है, लेकिन यह नियुक्ति 2016 वालों की है जो 2016 में टेट पास हुआ। एनसीटी का गाइडलाइन है कि 2016 के बाद से अभी तक मात्र 2 बार टेट का आयोजन हुआ है, एक बार 12 में और 16 में। लेकिन एनसीटी का गाइडलाइन कहता है कि प्रत्येक वर्ष कोई भी स्टेट हो जिसमें जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए। आज आपका ये विद्यार्थी अब सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा है। और क्या आप भी सर्टिफिकेट लाए हैं क्या? जी ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रांची विश्वविद्यालय विद्यालय से है और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से है। ये सारे पूरा जो सब्जेक्ट अपना डॉक्यूमेंट लेके केवल घूम रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए भटक रहे हैं। नौकरी के लिए सिर्फ भटका जा रहा है। सरकार यहाँ जो 10,000 नौकरी देगी ये उसमें सब- क्या आप शामिल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सरकार 10,000 सिर्फ अपनी नाकामी के लिए। जेटेट 2016 में हुआ, अगर लगातार अगर 2016 से अगर जेटेट परीक्षा होती तो आज हम भी आपको गर्व से कहते कि हम भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हैं। लेकिन सरकार 2016 से पहले, तो अगर 2016 के बाद से जेटेट नहीं लेना था, जेटेट से पहले जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई आपको पता होगा, सहायक आचार्य वाला, सहायक आचार्य में, वो मात्र क्या बोलते हैं 9,000 से 10,000 पास हुए हैं। अभी 16,000 पोस्ट खाली रह गया। अगर सरकार जेटेट ले लेती, अगर जेटेट के बाद अगर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करती तो आज 26,000 का 26,000 पोस्ट और हमारे जैसे जितने भी झारखंड में विद्यार्थी हैं सारे लोग क्या बोलते नियुक्त होते। लेकिन वैसे विद्यार्थी नियुक्त हुए जो 2016 के बाद, और हम लोग 2016 के बाद डीएलएड बीएड करके सारा बैठे हैं, लेकिन एक टेट नहीं हुआ। टेट की वजह से आज हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। और बहुत दुख के साथ कहना सर, सरकार गर्व से कहती है कि हम नियुक्तियां देते रहते हैं, नियुक्तियां देते रहते हैं। पता है मात्र 10 गो 5 गो इस तरह से करके नियुक्ति देती है। और सरकार 10,000 कैसे दे रही है? 10,000 सहायक आचार्य का 8,000 उसमें है। 8,000 नियुक्तियां सहायक आचार्य, आपका बात हम समझ पा रहे हैं। लेकिन वैसे छात्र जो योग्य हैं 2016 के बाद से, वैसी स्थिति में देखिए 2016 के बाद तो अगर लगातार नियुक्ति होती तो 2016 में जो हमारे बड़े भाई को अभी नियुक्ति पत्र मिलेंगे उनको 2018 में, 2019 में, 20 में नियुक्ति मिल जाती उनको। और हम लोग जो उसके बाद जो आए हुए थे आज हम लोग को नियुक्ति मिलता। लेकिन उन लोग का भी एज चला गया, उन लोग का भी किन्हीं का 40 साल 42 साल 45 साल उम्र हो गया है, आज हम लोग का 30 साल हो गया है। तो क्या उन्हीं लोगों के लिए चलते क्या हम लोग भी यही 30 साल 45 साल में आज क्या बोलते हैं शादी की समस्या उत्पन्न हो रही है। बेरोजगार को कौन शादी भी लड़की नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी की समस्या है। आप जब तक रोजगार नहीं है आपको कोई बेटी नहीं देगा। इसका ये बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। आज दिखा रहे हैं क्या सर्टिफिकेट लेके जो क्यों। माध्यमिक आचार्य जो परीक्षा है उसमें जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया? क्या उसमें भी जेटेड या सीटेड जो है अनिवार्य किया गया है? नहीं, इसमें जेटेट और सीटेट को अनिवार्यता नहीं दिया गया है। ये माध्यमिक आचार्य है जो 9 से 12 तक के शिक्षक बनेंगे, उसमें क्या बोलते हैं पीजी प्लस बीएड मांगा गया है। और जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी है वही सब्जेक्ट से आप बन सकेंगे। और सरकार इसमें भी छात्रों को फंसाया है। छात्र इसलिए फंसाया है क्योंकि मैं बताया कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी टीजीटी और पीजीटी सब जगह अलग है, लेकिन छात्रों को बरगलाए, छात्रों यहाँ भी अलग था, अबर न किया गया ऐसा। तो ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? 9,000 सरकार की नाकामी की 9। आप बता देना चाहते हैं कि प्रत्येक साल झारखंड से लेकर के बाहर में 1 लाख छात्र बीएड और डीएलएड करते हैं। अब बताइए कि 2016 के बाद से 10 साल होने को चला है, मिनिमम अगर आप रेशियो देखिएगा तो 10 लाख स्टूडेंट बीएड और डीएलएड कर चुके हैं, वो बेरोजगार बन रहे हैं। अगर सरकार प्रत्येक साल नियुक्ति देती, उन्होंने कहा 2021 में जब उनकी सरकार बनी तो 2021 नियुक्ति वर्ष रहेगा, 2021 से हो गया 26 आने को चला है और सरकार सिर्फ और सिर्फ नाकामी अपना हासिल कर रही है। और आप जीएसएससी की परीक्षा ले लीजिए, जेपीएससी की परीक्षा ले लीजिए, सारे परीक्षा के एप्लीकेंट हम हैं। हम खुद एक बात बताइए, आप जेटेट का बात किए, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। अभी जो हाईकोर्ट का सख्त आदेश आया था कि मार्च तक जो है 26 मार्च तक कंप्लीट ले लेना है, और अभी तक सुनने में आ रहा, हम कुछ और छात्रों से बात कर रहे थे, अभी तक भी उसका जो है डाटा मतलब डेट और डाटा सब फेल चल रहा है। सुनने में आ रहा है जो नोटिफिकेशन आना चाहिए अभी तक आ जाना चाहिए पर नहीं आया। क्या ये सच्चाई बात है? जी बिल्कुल सच्चाई बात है। आपके चैनल माध्यम से और जितने भी मीडिया हैं उनके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार मीडिया में आते रहे हैं और आते रहेंगे जब तक जेटेट नहीं हो जाती है। सरकार जब कोर्ट में जब इस मामला गया, सरकार ने खुद से कहा कि मैं मार्च तक सारी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दूंगी, और अक्टूबर माह में मैंने कहा, मुख्यमंत्री साहब ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये क्या बोलते सत्र चल रहा था उस समय कि
किसी भी अच्छा, आप हालत लोग जब मिलने गए थे आंदोलन के तो जी समय जी क्या? जी जी आपको पता होगा कि विधानसभा घेराव में तो उन्होंने जब पर्सनल हम लोग को बुलाया गया था तो बोला कि एकदम आप अतिशी भी गए थे वहाँ पे? जी जी 1 मंथ से पहले 1 मंथ में आपको जेटेट के बारे में पता चल जाएगा। आज देखिए पूरी तरह से ना सिलेबस को कवर कर पाई है, ना सिलेबस बढ़िया दे पाई है, ना नियमावली जेटेट का बना पाई है। और उन्होंने कहा था अक्टूबर माह से नवंबर माह तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद रिजेक्शन लिस्ट जारी करेगा और मार्च तक आप लोग का एकदम जेटेट हो जाएगा। आज देखिए ना नियमावली है बना पाई है सरकार, ना क्या बोलते हैं फॉर्म भरवा रहे फिर से। अगस्त में फॉर्म भरवाई थी, साल भर से ऊपर हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। 56 करोड़ रेवेन्यू आया क्या बोलते फॉर्म भरने से, 3.5 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा जेटेट का। आज सारे दर दर पैसा भटक क्या रहे हो हैं। जाएगा अभी जो यूज होगा उसी में काम आएगा? जी जी ये सरकार ने एक काम किया है कि क्या बोलते हैं आपको फॉर्म जब भरेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 1 साल से अगर मान लीजिए कि अगर 1500 दिया है दोनों पेपर, एक पेपर का 1300 लिया है, एक स्टूडेंट का क्या बोलते हैं 1 महीना का खर्च चल जाता है, रूम रेंट हो जाता है। और सरकार 1 साल से अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। बताइए अगर 54 करोड़ रुपया अगर सरकार 1 साल अगर फिक्स कर दी हुई तो उसका तो कितना डबल हो गया होगा। अच्छा, हमको थोड़ा सा बताइए कि आप सहायक आचार्य का ही बात की, क्या सहायक आचार्य का भी एग्जाम आप दिए हुए हैं क्या? सहायक आचार्य में हम लोग सीटेट अभ्यर्थी थे, मतलब एग्जाम दिए थे बाद में निकल गए जी क्या? जी सीटेट अभ्यर्थी थे, एग्जाम दिया और एग्जाम देने का सीटेट अभ्यर्थी को निकाल दिया गया था। आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जी जी हम लोग तो को ये बताइए कि हाँ, सीटेट जो है पूरा झारखंड मतलब पूरा देश में जो है एक तरह से झारखंड तो आई झारखंड के अलावा पूरा देश में एग्जाम हो रहा है, तो इसको आखिर में यहाँ मान्यता क्यों नहीं दिया गया? थोड़ा सा देखिए केवल जानना चाहिए क्यों निकाला गया? आप देखिए सबसे पहली बात है कि सरकार जेटेट करवाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट में मामला गया तो यहाँ हाई कोर्ट में क्या बोलते हैं सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हम लोग अभ्यर्थी थे सारे लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे विजयी हो गया कि नहीं सारे स्टेट में हैं तो क्या बोलते हैं यहाँ लागू करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब यहाँ से गया तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था कि यहाँ के जो वकील हैं, जो झारखंड सरकार के वकील हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि जो क्षेत्रीय भाषा होता है वो नहीं है क्या बोलते हैं आपके सीटेट में, इसके वजह से क्या बोलते हैं मैं इसको नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे क्षेत्रीय लैंग्वेज लोग पढ़े ही हैं, जब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला सब सारे चीज़ तो। और जबकि क्या बोलते हैं जो मेन एग्जाम है उसमें खोरठा भी था, तो क्षेत्रीय तो लैंग्वेज सब आ ही जा रहा था। लेकिन ये सरकार की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो हमको ये बताइए कि जो सीट वैकेंट रह चुका है सहायक आचार्य में ही आप लोग भी दिए होंगे, तो ये हमको बताइए अब जो बाकी सीट है उसका आखिर में अब क्या होगा? सरकार का कहना है कि मार्च में जेटेट लेने के बाद हम तुरंत बहाली करेंगे सहायक आचार्य का जी। लेकिन फिर से जी 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 कि जो रिक्स पर अभी जो है बहुत सारे लोग सहायक आचार्य के दौड़ रहे हैं, पास वाले को फेल कर दिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है उसमें पारा टीचर संशोधित रिजल्ट निकाला जा रहा है, पता चल रहा है कुछ लोग मुख्यमंत्री आवास आ रहे हैं, कभी राजभवन में धरना दे रहे, कभी जैसे कर ले जा रहे हैं, ये सब भी कुछ देख रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसका क्या बोलते हैं बहुत अधिक मार्क्स है। हमारे एक मित्र हैं जिनका क्या बोलते हैं 216 मार्क्स है, जेटेट वाले हैं। जेटेट वाले हैं, ठीक है। उनका डीबी हुआ, बहुत अच्छे से सारे कुछ हो गया डीबी, किसी प्रकार से कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। जिनका किंतु परंतु हुआ उनका क्या बोलते हैं जेएसएससी ने नोटिस दिया कि आप इस चीज़ को जमा करिए उनका रिजल्ट। लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं अच्छा से जेटेट क्वालिफाई किया, अच्छा मार्क्स लाया, उनके बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 168, 170, 200 के लगभग में मार्क्स है, उनका नियुक्ति पत्र उनको मिल चुका है और जो बाकी है वो क्या बोलते हैं 28 तारीख को मिल जाएगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो क्या बोलते हैं जेन्युइन है, गरीब परिवार से हैं, जिन्होंने अच्छा फाइट किया और आज उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा। बहुत अफसोस के बाद कहना पड़ रहा है कि हर क्षेत्र में धांधली चल रही है। आप जहाँ देखिएगा सिर्फ और सिर्फ धांधली। तो जेटेट परीक्षा मार्च तक होगा कि नहीं होगा? देखिए कब तक होगा, क्या उम्मीद लग रहा है? मार्च तक तो फाइनल होने की बात है, कब परीक्षा होगा क्या उम्मीद लग रहा है? क्योंकि आप लोग जो है सुनने में आता है कभी कभी मंत्री से भी जाते हैं, शिक्षा विभाग भी जाते हैं, कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए मंत्री और शिक्षा विभाग पूरी तरह से उदासीन है। यहाँ की सरकार से लेकर के ऑफिसर तक करप्ट हैं। अगर यहाँ के ऑफिसर अगर अच्छे रहते तो आज जेटेट हो जाता और आज एक जेटेट नहीं होता। झारखंड में अभी तक लगभग 6 से 7 जेटेट हो जाता। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि वैसे अधिकारी क्यों जो एक नियमावली नहीं बना पाती है। आपने 2019 में जेटेट के करवाने की बात किया, उसमें नियमावली बनाई, ऐसी नियमावली बना दी गई कि फिर से चैलेंज हुआ और नियमावली खत्म हो गई। 19 में भी जेटेट नहीं हो पाया। फिर से आपने क्या बोलते हैं 23 में नियमावली बनाना प्रारंभ किया। 23 से लेकर के 26 होने वाला है 2 साल में। और पूरे सरकार को देखा जाए तो 20 से लेकर के 26 साल यानी 6 साल के द्रव्यान में इनके सरकार कार्यकाल में एक नियमावली नहीं बन पाई है।
और एक दारू की नीति आप देखते होंगे कि क्या बोलते हैं, उत्पाद विभाग की दारू की नीति मात्र 13 दिन में बन जाती है। तो जिस राज्य में सक्सेसफुल भी हो जाता है सक्सेसफुल भी हो जाता है, सारे दुकान खुल जा रहे हैं, लेकिन जिस जो जो युवा को चाहिए सरकारी नौकरी, युवा को चाहिए रोजगार। हम लोग जेटेट पास करने के बाद नौकरी नहीं मांग रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी वैकेंसी स्कूल में निकलते हैं, सारे में क्या बोलते हैं, आवश्यकता वाले स्कूल में लिख दिया जाता है जेटेट पास होना चाहिए। अगर जेटेट अगर ले लेती सरकार तो क्या बोलते हैं, हम लोग तो दूसरे स्कूल के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते, लेकिन नहीं। दारू नीति सरकार 15 दिन में बना देती है, लेकिन एक स्टूडेंट का दर्द नहीं समझते हुए साल भर लग जाता है, अभी नियुक्ति नियमावली नहीं बन पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं, मार्च तक, हमको लगता है कि अगला भी मार्च में जेटेट हो या ना हो, ये संभावना नहीं, लेकिन मंत्रियों का बयान रहता है कि हो जाएगा। लेकिन आपको कहना ये चाहते हैं कि अगर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी छात्र, अगर इस महीना के अंत तक यानी दिसंबर फर्स्ट वीक तक अगर किसी तरह से अगर कोई नोटिफिकेशन अगर नहीं आती है, अगर जेटेट फॉर्म नहीं भरवाती है, तो उग्र आंदोलन होगा। और उसके बाद जो माध्यमिक आचार्य की मैं बात कहा कि ना तो अभी तक रिजेक्शन लिस्ट, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको कोर्ट का ऑर्डर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक आपको मोबाइल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट का एक ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है, आपको दिखाना चाहते हैं कि कोर्ट ने हम लगा देंगे, ठीक है तो। जी, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है, कहा था कि अक्टूबर माह तक सारी प्रक्रिया की जाएगी और डीवी और फाइनल मेरिट लिस्ट 26 जनवरी 2026 को दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ना रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया, ना एडमिट कार्ड जारी किया। आप समझ लीजिए सरकार कितनी उदासीन है। अंत में छात्रों को कुछ मैसेज दीजिएगा? जी, हम माध्यमिक आचार्य और जेटेट के छात्रों को यही कहना चाहते हैं कि भाई घर में रहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है। एक बार अपने अधिकार के लिए, आपको पता है कि झारखंड में जब आप पैदा ले लिए हैं तो आपको लड़ना होगा, ठीक है, अपने अधिकार के लिए, और सब लड़ता है, इसलिए आप एकजुट होइए, ठीक है। पढ़िए जरूर, मैं पढ़ने से मना नहीं करता हूँ कि आप मत पढ़िए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको झारखंड में जब पैदा लिए हैं तो आंदोलन करिए। और जेटेट अगर इस तरह से उदासीन अगर बैठे रहिएगा तो क्या बोलते हैं, जिस तरह से आज हम भटक रहे हैं और लाखों छात्र भटक रहे हैं, आने वाला हम लोग का भविष्य भी भटकेगा। और 35-40 साल में शादी होगा तो आने वाला भविष्य भी आपका कितना उज्जवल होगा वो समझ सकते हैं। इसलिए आइए और आंदोलन करिए, साथ दीजिए, मंत्री से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए, और जल्द से जल्द शीतकालीन सत्र में प्रयास करिए कि जितने भी क्या बोलते हैं आपके विधायक हैं, आप उनको ज्ञापन सौंपिए और शीतकाल में कम से कम जेटेट का मामला उठाइए कि आगे भविष्य उज्जवल हो सके। और वो 24,000 रेस्ट और ये जो 16,000 बचा हुआ है, लगभग 40,000 की नियुक्ति प्रक्रिया, सरकार को प्रेशर बनाया जाए। सारे युवा शिक्षित हैं, रोजगार पाने के लिए उतारू हैं, इसलिए आप लोग सहयोग करिए और सारे विधायक को ज्ञापन दीजिए और जेटेट का मांग करिए। धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेटेट सहायक आचार्य तमाम परीक्षाएं देते रहते हैं छात्र झारखंड में, आप लोग भी जान रहे हैं। और झारखंड में छात्रों का हाल क्या वो भी समझ रहे हैं आप लोग। और एक तरफ सरकार जो है यहाँ पे 25 साल और 1 साल जो अभी सरकार बने हुए हैं चुनाव के बाद, उसके उपलक्ष्य में जो है 10,000 नियुक्तियां देने जा रही है। और एक तरफ छात्र कहीं ना कहीं रोजगार की मांग को लेकर जो है दर दर भटक रहे हैं। देखने वाला मामला हुआ आखिर में जेटेट का परीक्षा, सहायक आचार्य, माध्यमिक आचार्य, आखिर में ये सब का क्या आगे होता है। कुछ भी अपडेट होगा, कुछ छात्र मिलेंगे वो भी देने का प्रयास करेंगे, उनका खबर चैनल के साथ बने रहेगा।